बिल्कुल। तो मैं पहले फेज के बारे में फिर से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ना क्या जो तैयारी करनी चाहिए, जो कूटनैतिक तैयारी करनी चाहिए, मसलन इंदिरा गांधी को जब बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, तो उन्होंने घूम-घूम कर उसके लिए जनमत तैयार किया। माफ कीजिएगा, रूस के साथ एक पैक्ट किया, अपने को सुरक्षित किया, कवच धारण किया और उसके बाद कार्रवाई की जिससे ये वो सफल हो पाए। यहाँ ये काम नहीं किया गया। अब कूटनीतिक लड़ाई की तैयारी की जा रही है। अब प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं। ये क्या पहलगाम हमले की बात करते, थोड़ा समय लेते, तो शायद जनमत आपके साथ होता और आप अकेले ना खड़े दिखते। देखिए, इंदिरा गांधी ने जनरल मानेक शॉ से बात करके उन्होंने जितना टाइम मांगा उतना टाइम उनको दिया। इंदिरा गांधी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बहुत सारे देशों में भेजा कि वो जाकर भारत का पक्ष रखें। मैं क्यों व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं, क्योंकि मैं उस समय जर्मनी में हमारी पोस्टिंग थी और जयप्रकाश जी जर्मनी आए, वहां के नेताओं से मिले और हिंदुस्तान का पक्ष उन्होंने रखा। उसके बाद पूरी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तैयारी करने के बाद उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ा। हालांकि छेड़ा पाकिस्तान नहीं, लेकिन जो भी युद्ध हुआ उसमें भारत को बहुत ही बड़ी सफलता मिली और 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया। ये एक अनहोनी घटना है इतिहास में, दुनिया के इतिहास में। लेकिन आप जानते हैं ये भी कि अमेरिका ने बहुत आंख दिखाई, 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो झुकी नहीं निक्सन के सामने और जो करना था वो उन्होंने किया। इस बार क्या तैयारी है? इस बार एक अंग्रेजी में कहावत है ना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो कार्रवाई होगी जैसे भी हुई, उसके बाद अब डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहे हैं, अब जाके वो बताएंगे कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। क्या पूरी डिप्लोमेसी जो है हिंदुस्तान की फेल हो गई? जो 30 वर्षों से हमने इन्वेस्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पर यह साबित करने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, उसको फिर से हमको साबित करना पड़ा है। और मैं आपको बताऊं, आपने वो सवाल उठाया, 2-3 इसमें बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स हैं। नंबर एक ये है कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफेनेशन हो गया। मुझे याद है कि सारी सरकारों ने दुनिया के सामने यही कोशिश की कि भाई पाकिस्तान और हम एक साथ नहीं हैं, हमको एक साथ जोड़ के मत देखो। भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी अपनी एक हैसियत है, क्योंकि दुनिया के देश एक टेंडेंसी थी कि पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखो भारत को, वो फिर से शुरू हो गया। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि ये खतरा पैदा हो गया है कि जम्मू और कश्मीर का जो मुद्दा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ट्रम्प बाबू ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि ये 1500 साल से जो झगड़ा चला रहा है उसे हम मीडिएट करेंगे, हम सॉल्व करेंगे उसको। तो हमको ये लग रहा है कि पूरी जो डिप्लोमेसी है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं धरी रह गई, फेल कर गई। और इतने देशों में जो व्यक्तिगत रूप से मोदी जी गए एज प्रधानमंत्री और खूब ढिढोरा पीटा गया देश के भीतर कि भारत का डंका बज रहा है दुनिया के देशों में, तो वो डंका कहाँ गया ये भी नहीं पता चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि इस पूरे प्रकरण में हमारे साथ कितने देश खड़े हुए, एक इजराइल और एक तालिबान। तो इसलिए अभी जो हमारे तुरंत के नेबर हैं, नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये भी हमारे साथ खड़े नहीं हुए। बाकी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आईएमएफ में जब पाकिस्तान के लोन का सवाल उठा तो गवर्निंग बॉडी में भारत ने एब्सटेन किया और हम अकेले देश बने जिसने एब्सटेन किया। और आप जानते हैं इस बात को कि आईएमएफ में अमेरिका की चलती है। अगर अमेरिका चाहता तो ये लोन रुक सकता था, लेकिन अमेरिका ने लोन दिलवाया पाकिस्तान,
इस बात को बहुत लोग भूल जाते हैं। तो हर जगह हम अलग थलग पड़ गए। अब हम पार्लियामेंटेरियंस का डेलीगेशन भेज रहे हैं कि अब पूरी डिप्लोमेसी जो है भारत की पूरी फॉरेन सर्विस सब लोग फेल कर गए, और अब हमको पार्लियामेंट के मेंबर्स को भेजना पड़ रहा है वर्ल्ड कैपिटल्स में कि जाके भारत का पक्ष रखो। क्या आपको लग रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जो सिंपैथी भारत को दुनिया भर में मिल रही थी, जिस तरह से पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज किया था दुनिया भर में, उस सिंपैथी के बाद अगर कूटनीतिक अभियान के जरिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई होती तो वो ज्यादा कारगर होती बजाय उस पर हमला करने? मैं मानता हूं कि हमको कूटनीति का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए था। विश्व के सारे महत्वपूर्ण देशों के साथ और देशों के समूहों के साथ मिलकर करना चाहिए था। ये जो डेलीगेशंस आज जा रहे हैं ये पहले जाने चाहिए थे, और पूरी तैयारी करके पाकिस्तान को अलग थलग करके और तब उसके ऊपर जो सैन्य कार्रवाई करनी थी वो हमको करना चाहिए था। और फिर जल्दीबाजी में हमने सीज फायर भी स्वीकार कर लिया, चाहे वो ट्रंप का हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से ऑफर आया हो, चाहे जैसे भी। क्या आपको लगता है कि ये जो जयशंकर जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, ये भलमनसाहत है या मूर्खता है कि आप दूसरे देश में हमला करने जा रहे हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो रिटेलिएट नहीं करेगा, उसका अपना स्वाभिमान, अपनी संप्रभुता को वो ताक पर रख देगा? देखिए, जयशंकर जी ने जो कहा वो बिल्कुल ही सिंपल अंग्रेजी में कहा, और उसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैं पहले आपसे कह रहा था कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने पाकिस्तान को खबर करी। अब कोई बाध्यता थी पाकिस्तान को खबर करने की तो जयशंकर जी को सफाई देनी चाहिए, लेकिन जो सफाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया है वो बिल्कुल लचर है। इसमें सिंपल अंग्रेजी को समझने में किसी ने कोई भूल नहीं की है, और जयशंकर ने वही कहा जिसको लोग समझे। तो इसलिए उनकी क्या मजबूरी थी मुझे नहीं पता, लेकिन जबकि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त भी नहीं हुआ है, उससे पैदा हुई परिस्थितियां आज भी हमारे सामने है, उसमें देश के विदेश मंत्री का सामने आके कहना कि हमने पाकिस्तान को पहले सूचना दे दी थी, ये मुझे बहुत अटपटा लगा। ये डिप्लोमेसी नहीं है। जी, क्या आपको लगता है कि ये इतना अटपटा है कि जयशंकर को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि ये पूरा प्रकरण हुआ है पहलगाम से लेकर आज तक, इसमें 3 लोग सबसे ज्यादा दोषी हैं। एक देश के गृह मंत्री महोदय जिनको चिंता करनी चाहिए थी नहीं की, और हमारे निर्दोष लोग मारे गए और आज तक पकड़े नहीं गए वो आतंकवादी। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि देश के इतने अंदर आकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और आज तक नहीं पकड़े गए, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्योंकि वो भी पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों में इन्वॉल्व है। और तीसरे, जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिन्होंने डिप्लोमेसी का भट्टा बैठा दिया। मैं मानता हूं कि इन तीनों लोगों से प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री जी इन तीनों से इस्तीफा नहीं लेते हैं तो बात आके फिर प्रधानमंत्री पर ही टिकेगी। प्रधानमंत्री पर ही टिकेगी मतलब फिर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार माना चाहिए और उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि ज्यादातर फैसले उन्होंने लिए। जी, Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.